हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल रामा एडिटेड स्टडी। फ्रेंड्स, आज है 4 अप्रैल 2022। आज से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही साथ आज के इस वीडियो में हम टॉप 10 स्ट्रेटेजी के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपका करंट अफेयर्स के साथ साथ जीके नॉलेज भी स्ट्रॉन्ग होता रहे। बढ़ते अपने क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक क्रूज जहाज यांगजी रिवर गोर्सेज 1 को किस देश द्वारा विकसित किया गया है? ये रहा हमारा दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक क्रूज जहाज। इसे विकसित किया गया है ऑप्शन सी, चीन के द्वारा। दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक क्रूज जहाज अपनी पहली यात्रा के लिए यांगजी नदी के ऊपर और नीचे यात्रा करने के बाद चीन के मध्य हुबोई प्रांत की यिचांग बंदरगाह पर वापस आ गया है। इस जहाज को 7500 किलोवाट घंटे की विशाल आकृति की समुद्री बैटरी द्वारा संचालित किया गया है। यह बैटरी दुनिया में इलेक्ट्रिक कारों के लिए नंबर 1 बैटरी निर्माता कंटेम्परेरी एम्पियरएक्स टेक्नोलॉजी द्वारा प्रदान की गई है। शॉर्ट में चीन के बारे में जानते हैं। चीन की राजधानी बीजिंग है और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं। दोस्तों, इम्पॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रूज जहाज है जो कि इलेक्ट्रिक है। नेक्स्ट है, भारत का शीर्ष सब्जी उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, आपसे किसी भी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, स्पेशली अगर यूपी से रिलेटेड कोई भी आपका एग्ज़ाम है तो उसमें तो ये ज़रूर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए आप लोग इसे राइट डाउन कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश सब्जियों का शीर्ष उत्पादक राज्य बन गया है। 2020 से 2 साल के बाद 2021-22 के फसल वर्ष जुलाई जून में उत्पादन में 10 लाख टन के अंतर के साथ पश्चिम बंगाल को दूसरे स्थान पर गिराकर पहला स्थान प्राप्त कर रहा है। चालू वर्ष 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार सब्जियों के अन्य शीर्ष उत्पादकों में मध्य प्रदेश में 20.59 मिलियन टन, बिहार में 17.77 मिलियन टन, महाराष्ट्र में 16.78 मिलियन टन शामिल हैं। आंध्र प्रदेश शीर्ष फल उत्पादक राज्य बना हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि शीर्ष फल उत्पादक राज्य कौन सा है, तो ये आपका आंध्र प्रदेश है। ये पूरा ही टॉपिक, जितने भी ये टॉपिक आपको कवर किए गए हैं, ये पूरे ही टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है, और यूपी के एग्ज़ाम में तो ये ज़रूर से ही क्वेश्चन आने ही वाला है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 अप्रैल को, ऑप्शन बी। इंटरनेशनल बोर्ड ऑन बुक फॉर यंग पीपल द्वारा 1967 से प्रतिवर्ष 2 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस का आयोजन किया जाता है। इंटरनेशनल बोर्ड ऑन बुक फॉर यंग पीपल एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है जो पढ़ने के प्यार को प्रेरित करने और बच्चों की किताबों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए है। 2022 में इसकी थीम रही है, कहानियाँ पंख हैं जो आपको हर दिन उड़ने में मदद करती हैं। दोस्तों, थीम ध्यान दीजिएगा, थीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके सभी एग्ज़ाम में, चाहे वो इंटरव्यू हो चाहे वो रिटन एग्ज़ाम हो, पूछे जाते हैं। और स्पेशली इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो आपके यूपीएससी, यूपीपीसीएस, DSSB, KVS में पूछे ही जाते हैं, इसलिए आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये इसका राइट आंसर है डॉक्टर एस राजू को नियुक्त किया गया है। डॉक्टर एस राजू ने 1 अप्रैल 2022 से भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। वह RS गरखल का स्थान लेंगे जो 31 मार्च 2022 को सेवानिवृत्त हुए हैं। इससे पहले डॉक्टर राजू GSI मुख्यालय में अतिरिक्त महानिदेशक और राष्ट्रीय प्रमुख मिशन 3rd और 4th के पद पर थे। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, चूंकि अपॉइंटमेंट से रिलेटेड टॉपिक है, आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, अस्पताल और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, महेश वर्मा को। इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के महेश वर्मा को अस्पताल और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है।
NABEH भारतीय गुणवत्ता परिषद का एक संगठक बोर्ड है। NABEH एशियन सोसाइटी फॉर क्वालिटी इन हेल्थ केयर के बोर्ड का भी सदस्य हैं। डॉक्टर वर्मा पद्म श्री के साथ साथ डॉक्टर BC राय पुरस्कार के भी प्राप्त करता है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। आपसे किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, चाहे वो रिटन एग्ज़ाम हो या फिर इंटरव्यू हो। नेक्स्ट है, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 2 अप्रैल को। विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष 2 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों द्वारा मनाया जाता है। दुनिया भर में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से पीड़ित लोगों के बारे में अपने नागरिकों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिन मनाया जाता है। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2022 की थीम है सभी के लिए समावेशी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, इंक्लूसिव क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। थीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, आप लोग इसे राइट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है, फीफा विश्व कप कतर 2022 के लिए मैच बॉल का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एडिडास के द्वारा। समझते हैं इसको। अल रिहला फीफा विश्व कप कतर 2022 के लिए आधिकारिक मैच बॉल का अनावरण एडिडास द्वारा किया गया है। यह एडिडास की 14वीं विश्व कप गेंद है और इसे सबसे तेज खेल गति को समायोजित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि यह किसी भी अन्य विश्व कप गेंद की तुलना में हवा में तेज उड़ान भरती है। गेंद को भी पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था। सभी घटकों पर ध्यान से विचार किया गया और अल रिहला पहली विश्व कप गेंद थी जिसे पूरी तरह से पानी आधारित स्याही और गोंद से बनाया गया था। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाएंगे कि बॉल जो विश्व कप में बॉल खेला जाता है, जिस बॉल से खेला जाता है वो किससे बना होता है? तो ये जो बॉल है जो फीफा विश्व कप के लिए बना है वो स्याही और गेंद से बनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा राज्य वुल्फ स्टेट राज्य बन गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। वन विभाग के अनुसार देश में सबसे ज़्यादा भेड़िए जो कि संख्या में 772 के साथ मध्य प्रदेश बन गया है। राजस्थान में 532, गुजरात में 494, महाराष्ट्र में 396 और छत्तीसगढ़ में 320 भेड़िए हैं। वन विभाग ने अपनी पोस्ट में मध्य प्रदेश को वुल्फ स्टेट लिखा है। मध्य प्रदेश में देश के सबसे ज़्यादा टाइगर, सबसे ज़्यादा लेपर्ड, सबसे ज़्यादा घड़ियाल और सबसे ज़्यादा वल्चर पाए जाते हैं। दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा, आप लोग इसे राइट डाउन कर लीजिए और इन आंकड़ों को भी आप लोग राइट डाउन कर लीजिए, क्योंकि आंकड़े भी आपसे पूछे जाते हैं। जितने भी आंकड़े आपको बताए गए हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, किस देश के वैज्ञानिकों ने मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण का पता लगाया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नीदरलैंड। मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण का पता नीदरलैंड ने लगाया है। समझते हैं माइक्रोप्लास्टिक क्या है। तो नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार माइक्रोप्लास्टिक 0.2 इंच जो कि 5 मिलीमीटर से छोटे प्लास्टिक के कण हैं। देखने में इनका आकार एक तिल के बीज के बराबर हो सकता है। बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा छोटे, जितना कि हम लोग अभी सोच भी नहीं सकते। सोच लीजिए कि ये तिल के बीज के बराबर हो सकता है, तो कि वो कितना छोटा होगा। मानव रक्त में पहली बार माइक्रोप्लास्टिक के छोटे टुकड़ों का पता चला है। नीदरलैंड के वैज्ञानिकों ने परीक्षण किए गए कुल लोगों में से लगभग 80% लोगों में माइक्रोप्लास्टिक पाया है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। भले ही ये ना पूछा जाए कि किस देश के वैज्ञानिकों ने पता लगाया है, बट आपसे ये पूछा जा सकता है कि माइक्रोप्लास्टिक क्या है, इसलिए आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा, लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है, काजीरंगा नेशनल पार्क में पिछले 4 वर्षों में एक सींग वाले गैंडों की आबादी में कितनी वृद्धि हुई है? तो ये वृद्धि हुई है ऑप्शन बी 200। नई जनगणना के अनुसार काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाले गैंडों की आबादी 2613 तक पहुंच गई है। पिछली जनगणना में गैंडे की आबादी 2413 दर्ज की गई थी।
नवीनतम सर्वेक्षण के अनुसार 750 वयस्क नर गैंडे हैं और 903 वयस्क मादाएं हैं। जनगणना में 279 किशोर हैं जिनकी आयु 1 से 3 वर्ष है और 146 बछड़े भी दर्ज किए गए हैं। दोस्तों, ये जितने भी आपको आंकड़े बताए गए हैं ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। आप लोग इसका एक नोट्स बना लीजिए क्योंकि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर किसी का भी किसी एक रिटन एग्जाम में पूछा जाता है तो उसमें आपको आंकड़े को भी दर्ज करना पड़ता है, इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को पूरी अच्छी तरीके से राइट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अपने टॉप 10 स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन की ओर। पहला है, हंटर आयोग किससे संबंधित है? तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड से था। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो ये लखनऊ में है। लाल क्रांति किससे संबंधित है? तो ये मानसेम टमाटर से है। विजय घाट किसकी समाधि स्थल है? तो ये लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल है। चंडीगढ़ नगर के वास्तुकार कौन है? तो ये ली कार्बूजियर हैं। नेक्स्ट है, भरतनाट्यम किस राज्य की नृत्य शैली है? तो ये तमिलनाडु की है। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? तो ये काबुल है। काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये तो वाराणसी में, जो कि उत्तर प्रदेश में है। इलाहाबाद का नया नाम क्या रखा गया है? तो ये प्रयागराज रखा गया है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर भी कर दीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज ज़रूर करिएगा। थैंक यू।